बहुत प्यारी सी केस स्टडी बताता हूँ, ठीक है, जो तुम्हारे बहुत काम आएगी अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो कोर्ट में, या फिर तुम अगर आगे जाके मान लो कोई घर खरीदते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो तुम्हें केस स्टडी बहुत काम आएगी। मान लो एक है ए और एक है बी, ठीक है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है इस घर को लेके, ठीक है, बहुत सुंदर सा घर है देख सकते हो, ठीक है। तो इनके बीच में एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ए बी को घर बेचेगा 80 करोड़ में, ठीक है। तो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई मैं तुझे अपना घर बेचूंगा। ए कहता है कि मैं तुझे अपना घर बेचूंगा 80 करोड़ में, बी कहता है ठीक है मैं ले लूंगा तेरा घर 80 करोड़ में, ठीक है। लेकिन उसके 5-6 मिनट बाद ही जब इनके बीच में चाय वाय पी लेते हैं, बढ़िया गप्पे वप्पे लड़ा लेते हैं, इनके बीच में थोड़ी अच्छी सी दोस्ती हो जाती है, तो बी ए से कहता है कि यार भाई ये जो 80 करोड़ है ना, इसको तू 50 करोड़ कर दे, वो ज़्यादा है यार, 80 करोड़ मैं नहीं इतना दे पाऊंगा, क्या तू 50 करोड़ कर दे। ये कहता है ठीक है, अब तू क्योंकि मेरा इतना अच्छा दोस्त बन गया है, तो मेरा जिगरी यार बन गया है, तो ओके फाइन, मैं तुझे ये घर 50 करोड़ में दे दूंगा। और ये जो 50 करोड़ का ये जो एग्रीमेंट करते हैं, ये ओरली एग्री कर लेते हैं, ठीक है, ओरल एग्रीमेंट हो जाता है 50 करोड़ का कि ठीक है मैं तुझे ओरली एग्री कर लेता है वो कि ठीक है मैं तुझे 50 करोड़ में दे दूंगा, जिसको सी सुनता है, ठीक है, सी बी का दोस्त होता है जो वो सुन लेता है, ठीक है, कि हाँ ए ने बोला है कि ठीक है वो दे देगा 50 करोड़ में। अब अगले दिन जब बी भाई बढ़िया सज धज के आते हैं, मिठाई विठाई लेके आते हैं, लड्डू वड्डू लेके आते हैं कि चलो भैया घर मिलेगा, और वो जब वो पहुंचते हैं तो ए ने भगा देता है कि मैं तुझे घर नहीं दूंगा, जा जो करना है कर ले, ये घर मैं तुझे नहीं बेचूंगा, भूल जा, सपने भूल जा, जो भी तूने पाले हैं सपने कि तू उस घर में रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, मैं नहीं दूंगा। तो अब क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज पर बी के हिसाब से, तो भैया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि तूने भाई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तूने मेरे साथ इनजस्टिस कर दिया। तो बी भाई कहाँ जाएंगे, अब कहाँ दौड़ेंगे बी भाई जाएंगे कोर्ट जाएंगे और कहेंगे जनाब 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 सुनो, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये मुझे घर अपना कितने में बेचेगा, 50 करोड़ में, और ये ओरल एग्रीमेंट हुआ था, तो ये मुझे दे नहीं रहा है घर 50 करोड़ में, जबकि इसको देना चाहिए। तो ए भाई बड़े चालाक थे, ए भाई ने कहा कि जनाब ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, ये लो देखो। वो सीधा रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पेश कर देते हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं सारी, और जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि मैं घर तुझे 80 करोड़ में ही दूंगा, ठीक है, उससे कम में नहीं दूंगा, उसमें साफ साफ लिखा है, तो मैं क्यों तुझे भाई अपना 50 करोड़ में घर दूं। तो बी कहता है अरे जनाब पर इसने मुझसे एग्रीमेंट किया था, ओरल एग्रीमेंट किया था कि मुझे 50 करोड़ में देगा, और ये सी ने भी सुना था। तो बी भाई ले आते हैं सी को कि भाई तू एविडेंस दे दे कि इसने एग्री किया था 50 करोड़ में। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये सी की जो ओरल एविडेंस है, क्या ये जो सी ओरल एविडेंस देगा अपनी ओरल एविडेंस, वो कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल है? क्या कोर्ट मान लेगा, क्या कोर्ट उसकी एविडेंस ले लेगा कि ठीक है भाई इनके बीच में 50 करोड़ का ओरल एग्रीमेंट हुआ था, 80 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गलत है, 50 करोड़ का ओरल एग्रीमेंट सही है? तो क्या कोर्ट सी की एविडेंस मान लेगा कि भाई इनके बीच में 50 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ था? बताइए, ये क्वेश्चन है, ये केस स्टडी है, इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, पर अभी आप दिमाग लगाएं कि क्या ये ओरल एविडेंस सी की एडमिसिबल होगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ की नहीं, कि इनका 50 करोड़ में हुआ था जनाब, क्या कोर्ट मान लेगा ये? ठीक है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, चलो बाय बाय।